अगर आपके हाथ में इस टाइम पोलैंड का वर्क परमिट है या कोई एजेंट आपको दावा कर रहा है पोलैंड भेजने के लिए, तो 5 मिनट सिर्फ इस वीडियो को देख लेना। हो सकता है जो वर्क परमिट आपके हाथ में इस टाइम है, जिसके आप लाखों रुपए एजेंट को दे चुके हो, क्या पता वो कोई रद्दी का पेपर हो। 2026 में पोलैंड गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन और वीजा रूल्स को लेकर कुछ सख्ताई की है, कुछ रूल्स चेंज किए हैं, जिसकी वजह से 80% जो लोग थे उनके परमिट रिजेक्शन लिस्ट में जा चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वर्क परमिट के बारे में कुछ चीजें बताने जा रहा हूं जो कभी भी इमिग्रेशन एजेंट आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसका काम सिर्फ आपका वीजा लगवाना नहीं, आपकी जेब में से थोड़े थोड़े पैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जिसके नाम पे आपको लूटा जाता है, टोटल कॉस्ट के बारे में। कोई एजेंट बोलता है जब 5 लाख रुपए लगेंगे, कोई एजेंट बोलता है 7 लाख रुपए लगेंगे, क्योंकि एजेंट आपको ये बोलेंगे जो वर्क परमिट है वो कंपनी की तरफ से बहुत महंगे आते हैं, लाखों में आते हैं। तो अब सुनो पोलैंड का वर्क परमिट का पहला सच। जो अपने वर्क परमिट की जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जो गवर्नमेंट इशू करती है, वो है सिर्फ 100 पॉलिश जलोटी। अगर मैं इंडियन रुपीज के अंदर कन्वर्ट करूं तो वही 2100 रुपए से लेकर 2200 रुपए तक। शौक लगा ना? मुझे भी ऐसी लगा था। तो बात यहाँ पे ये है कि फिर एजेंट हमसे 6 से 7 लाख रुपए क्यों मांग रहे हैं? ये सारा पैसा जाता है मिडल मैन की कमीशन में। और जो बीच में हमारा पेपर वर्क करने के लिए बैठा हुआ है ना, गोस्ट कंपनीज जिसे बोलते हैं, ये पैसा उनके पास जा रहा है। यहाँ से जितना पैसा निकलता है उसके बाद हमारे इंडियन एजेंट्स के पास आता है। इंडियन एजेंट्स इसमें 50 से 1 लाख रुपए अपना कमीशन ऐड ऑन करके तब आपको सेल करते हैं। अब हम बात करेंगे जो गोस्ट कंपनीज का काम होता क्या है। एक्चुअली ये कंपनीज होती हैं कागज बनाने वाली कंपनीज। मतलब ये कंपनीज को पैसा देती हैं, आपका ऑफर लेटर उसी कंपनी से बनवाएंगी, आपका वर्क परमिट भी वहीं से बनवाएंगी और सरकारी स्टैम्प भी उस पे ऊपर लगा होगा। तो देखने में सारा कुछ ओरिजिनली होता है। अब असली गेम यहाँ से शुरू होती है। जब आपका वर्क परमिट ऑफर लेटर इंडिया या दुबई आपके पास पहुंचता है, आप चेक करते हो तो ये ओरिजिनल शो होएगा, नो डाउट। बट जिस दिन आपको एम्बेसी की डेट मिलेगी, तब तक ये कंपनी बंद हो चुकी होगी, या जिस कंपनी ने आपको दिया है पैसे लेके, वो आपका वर्क परमिट कैंसिल कर चुकी होगी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे जे यार ये तो गेम बहुत तगड़ी है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? जब आपका इंटरव्यू के लिए या एम्बेसी की डेट आपको जब भी मिल जा रही है, तो उससे एक दिन पहले आपको ये साइट है praco.gov.pl, यहाँ पे जाके आपको चेक करना है। यहाँ पे आपको चेक क्या करना है? KRS नंबर और रीजन नंबर, ये दो चीजें आपको चेक करनी है। अगर ये एक्टिव शो हो रही हैं तो समझ लो ओरिजिनल है, अगर एक्टिव शो नहीं हो रही हैं तो समझ लो आपका चूना लग चुका है। और आप एमएससी मत जाना, क्योंकि वहां जाके आप ऑलरेडी फिर ब्लैक लिस्ट हो जाओगे। और ब्लैक लिस्ट होने से अच्छा है एमएससी मत ही जाना जी, नेक्स्ट टाइम कहीं और से तो ट्राई कर सकते हो। अब हम पॉइंट पे आते हैं जे एजेंट आपके साथ एक और नया गेम खेलते हैं। चाहे आप इंडिया के पंजाब, हरियाणा या किसी और स्टेट के हो, या आप नेपाल या बांग्लादेश या कहीं के भी हो, पाकिस्तान के हो, तो वो आपको ये बोलेंगे कि देखो इंडिया में तो अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही है, आप विजिट वीजा के ऊपर दुबई आ जाओ, यहाँ से हम आपको 15 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे। तो सोचो उसका खर्चा एक तो अलग होएगा आपका। दूसरा, क्या ये सच है अगर आपको इंडिया में नहीं मिल रहा है तो दुबई में जाके मिल जाएगा? यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलैंड की अपॉइंटमेंट लेना अभी नामुमकिन सा ही हो चुका है। इसकी मार्केट इतनी गंदी हो चुकी है जो अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी एक ब्लैक मार्केट चल रही है, जिसके अंदर आपको 2-2 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं सिर्फ एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और ये बात सच है। जो लोग, कई मान भी लो आप दुबई जाके 2 लाख रुपए दे के अपॉइंटमेंट भी ले लेते हो, तो वहां पे भी आप लोगों को 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, अपनी जॉब दिखानी पड़ेगी, अपना एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास ये सब है तो जाके कहीं वीजा आएगा, अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आपकी फाइल वहां भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें सोच समझ के जाना। तो बहुत से लोग यूट्यूब के ऊपर सर्च भी कर रहे हैं जैसे सर अगर हम पोलैंड चले भी जाते हैं तो अपनी फैमिली को क्या हम बुला सकते हैं? तो एजेंट उनको यही बोल देते हैं जी आप जाओ, अगले महीने आपकी फैमिली वगैरह आ जाएगी। बट ऐसा नहीं है। देखो, पोलैंड जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी टीआरसी। जब तक आपके पास टीआरसी नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते हो। और टीआरसी अब के टाइम में पोलैंड के अंदर मिलने में भी 1 से 2 साल लग रहा है। अगर आपके पास टीआरसी नहीं है तो आप अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते हो। जब टीआरसी मिल जाएगी तब आप अपनी फैमिली को बहुत इजीली बुला सकते हो।
तो देखो यार, मेरा कोई मकसद आप लोगों को डराने का नहीं था। बस मैं इतना चाहता था जी, आप जा रहे हो तो अच्छे तरीके से जाओ, आपके जो पैसे हैं वो कोई एजेंट के स्कैम के चक्कर में ना पड़ जाओ। अगर आप अप्लाई भी कर रहे हो तो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के थ्रू ही अप्लाई करो। जिस एजेंसी के पास मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर का लाइसेंस है, सिर्फ उसके थ्रू अप्लाई करो। जितने भी कंसल्टेंसी वाले हैं उनके थ्रू अप्लाई कभी मत करना, क्योंकि वो स्कैम ही करेंगे सिर्फ आप लोगों के साथ। अगर कोई कहता भी है कि मैं अप्लाई कर दूंगा, तो मैंने आपको जैसे बताया था, KRS नंबर उससे मांगो और कंपनी का रीजन नंबर उससे मांगो। वो चीज जाके पहले चेक करो, अगर वो एक्टिव है तब जाके उसको अपनी फाइल देना, नहीं तो मत देना।